ये आदमी अब तक 500 से ज्यादा बार मर चुका है। हर बार उसकी मौत दर्दनाक और भयानक होती है। कभी उसका सिर अलग कर दिया जाता है, कभी गोली लगने से वो लकवाग्रस्त हो जाता है और कभी बम धमाके से वह उड़ जाता है। लेकिन असली मौत तब होती है जब एक तेज भाला उसके सीने को चीर देता है। इसके बाद एक नकाबपोश हत्यारा उसे घसीटकर एक गाड़ी में डाल ले जाता है। वह कितनी भी कोशिश कर ले, हर दिन एक तय समय से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और उस वक्त के आगे वह कभी नहीं पहुंच पाया। लेकिन 500 पहली बार जब वह दोबारा जी उठता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में छिप जाता है। तभी अचानक वहाँ उसे अपना छोटा बेटा दिखता है। वो उसे देखकर चौंकता है, लेकिन तुरंत पास जाता है, बातें करता है और सोचता है कि उसे बाहर ले जाकर कुछ खिलाएगा। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकलने की तैयारी करता है, उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि वह वक्त निकल चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसे ट्रैक कर रहा है। संभवतः मॉल के नीचे सिग्नल नहीं था, इसलिए हत्यारे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। और जैसे ही वह यह सोच ही रहा होता है, हत्यारे वहाँ आ धमकते हैं। वह तुरंत अपने बेटे को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मनों की गोलियां उसे छलनी कर देती हैं। 502वीं बार जीवित होने के बाद वह तय करता है कि अब उसे इस मौत के चक्र को तोड़ना ही होगा। वह एक हत्यारे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है, चाहे जान से मारने की धमकी ही क्यों न दे। अब वो खुद ही अपनी जांच शुरू करता है। अपने सारे कपड़े उतारकर शरीर को अच्छे से चेक करता है और कुछ नहीं मिलता। फिर वह अपने पुराने एक दोस्त से सलाह लेता है, जो बताता है कि ट्रैकर शरीर में नहीं बल्कि दांतों में छिपाया जा सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ समय पहले एक डेंटल इम्प्लांट करवाया था। वह सीधे बाथरूम की ओर भागता है और एक एक करके अपने दांत उखाड़ने लगता है। दर्द भले ही असहनीय हो, लेकिन वह रुकता नहीं। अंत में उसे एक दांत में छिपा हुआ छोटा सा ट्रैकर मिल जाता है। अब कहानी बदलती है। 503री बार वह ट्रैकर को एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है। उसे एक जगह छोड़ता है और खुद दूसरी दिशा में जाकर दुश्मनों को घात लगाकर मारने लगता है। एक एक करके वह सभी हत्यारों को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वो दाढ़ी वाला हत्यारा जो उसे हर बार भाले से मारता था, इस बार उसी के भाले से मारा जाता है। अब बारी आती है असली दुश्मन की, एक ऐसा व्यक्ति जो एक रिसर्च फैसिलिटी में छिपा है। पहले प्रयास में वह कार से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार से टकरा जाता है। दूसरे प्रयास में वह कार में बम लगाकर सुरक्षा कर्मियों को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी हेड पीछे से आ जाता है और उसे मार देता है।